चलो नमस्ते। जो स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करें। सब C2H6 है, 34 630 का मॉलिक्यूलर वेट परसेंटेज, कार्बन 24/30 into 100 80% है। हाइड्रोजन 6/30 into 100 बच्चों कितना है 20% है। इसी तरह कैल्शियम कार्बन 100 है, कैल्शियम में 40/100 into 100 100% परसेंटेज, कार्बन है बच्चों 12/100 into 100%, ऑक्सीजन 48/100 into 100 48%। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100 होता है बच्चों। एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100 होगा। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिसिटी 1 होगा। परसेंटेज मास पूछा ईच एलिमेंट का। CH4 में मीथेन है, परसेंटेज कार्बन 12/16 into 100 75%, पेंटाजन 4/16 into 100 75 25%। ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास 30 mu है, कंटेन 6 हाइड्रोजन एटम इन इट्स 1 मॉलिक्यूलर, डिटरमाइन परसेंटेज हाइड्रोजन। परसेंटेज क्या होगा 6/30 into 100 दैट इज 20%। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंपाउंड इसका वेपर डेंसिटी 32 है, 50% बाई मास है, डिटरमाइंड और एटॉमिसिटी पूछा है। वेपर डेंसिटी 32 है तो मॉलिक्यूलर क्या होगा, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर डिवाइड बाई 2, तो मैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास 64 हो जाएगा। परसेंटेज ऑक्सीजन 50% तो 50 इज इक्वल टू 60 into एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट into 100। तो यहाँ पे 50% एटॉमिसिटी into 25% दैट इज एटॉमिसिटी 50/25 दैट इज 2। एक मेटल एम है बच्चों, फॉर्म कर रहा है मेटल कार्बोनेट एट M2CO3 होगा। कार्बन कंटेंस 48% ऑक्सीजन बाई मास होगा। तो डिटरमाइन करो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। M2CO3 है, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, टोटल मॉलिक्यूलर वेट 2x + 12 + 48 इज इक्वल टू 2x + 60, 48/16 into 3/2x + 60 into 100। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 20। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बच्चों मतलब होता है एटॉमिसिटी 1। तो यहाँ पे देखो क्या होगा 28 पॉइंट इंटू एटॉमिक मास इंटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब बच्चों एटॉमिसिटी 1। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास 14 इंटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा बच्चों 49। ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे बच्चों। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये अपन को बताएगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट जो कि प्रेजेंट होगा पर मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड में। और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा स्ट्रक्चर या टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स या ओरिएंटेशंस में। इंपेरिकल फार्मूला क्या बच्चों, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स का किसी भी मॉलिक्यूल में। कंपाउंड है बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, 2:1:4 है। कॉमन फैक्टर 1 है, बेंजीन है बच्चों 6 है। कॉमन फैक्टर मीथेन है 1 है। एसिडिक एसिड है 2 है। n is equal to molecular formula upon empirical formula into n is equal to molecular formula। स्टेप्स देखेंगे, पहले मास परसेंटेज लिखना है, फिर डिटरमाइन मास परसेंट बाय एटॉमिक मास टू ऑब्टेन रेशियो ऑफ एटम्स। एटॉमिक रेशियो जो ईच एलिमेंट का डिवाइड होगा स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो में, रेज करेंगे अपन वैल्यू ऑफ नियरेस्ट होल नंबर और मल्टीप्लाई बाय सुटेबल कोएफिशिएंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। यहाँ पे सोडियम है, कार्बन ऑक्सीजन है, मोल निकालेंगे तो मास अपॉन एटॉमिक मतलब वही वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे सिंपलेस्ट है उसी के अनुसार लिखेंगे NO2CO3। बच्चों एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का है, ठीक है, वेपर डेंसिटी है तो मॉलिक्यूलर 58 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू n, तो n हो जाएगा बच्चों 2, तो C4H10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपन को एम्पिरिकल फार्मूला कंपाउंड का जिसमें कंटेन होगा 57.8% कार्बन, 3.6% हाइड्रोजन और रेस्ट ऑक्सीजन होगा। तो 57.8 हो जाएगा, 4.71 3.6 2.41 हो जाएगा। यहाँ पे 2 1.5 और 1 C2H 1.5 O1 होगा, C4H3O2 होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है 20% कार्बन है, हाइड्रोजन 6.7% है, नाइट्रोजन 46.7%, रेस्ट है 27.6% ऑक्सीजन है बच्चों। तो यहाँ पे 20/12 1.6 6.7 3.3 1:4:2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो CH4N2O हो जाएगा बच्चों। ऑक्सीजन है, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा कंटेन्स 1.10 एटम्स ऑफ फास्फोरस है बच्चों और इतना है। ठीक है, तो इसको करेंगे 1/1.5 ठीक है, 1:2:1:1:2.5 2:5 दैट इज P2O5 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह सिस्टम में एक एलिमेंट एक्स फॉर्म करा है, दो ऑक्साइड जिसमें कंटेन है 50% एंड 60% बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक एक्स में 50% है, ठीक है, ऑक्सीजन 50% है, एक 50 बाई एक्स ये हो जाएगा 15/16। ठीक है, फॉर्म टू ऑक्साइड विच कंटेन 50% एंड 60% बाय मास। ठीक है, बाय मास ऑफ ऑक्सीजन से बाय ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली इफ द फार्मूला द फर्स्ट ऑक्साइड इज XO2 है, तो सेकंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो x ऑक्सीजन है 50 है, ऑक्साइड फर्स्ट का मास 50, ठीक है, 50-50 है, एटॉमिक 50/x 50/16 होगा, 16:x फार्मूला XO2 है 1:2 है, तो 16/x = 1/2, x की वैल्यू 32 आ गई। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 60 है, तो 40/x और 60/16 तो 1:3। ठीक है, 1:3 होगा, XO3 हो जाएगा। ये अपन 40/32 कर दोगे तो मतलब आ जाएगा तुम्हारा 24 8 जा और 10 जा। ठीक है, 40/32 40/60 तो 1:3 हो जाएगा, तो तुम्हारा बन जाएगा XO3। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 अपन यहीं तक कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में अपन ने क्या देखा, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपन इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है बच्चों, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, अपन को एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स जो कि प्रेजेंट होगा पर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में। इंपेरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल।
ठीक है। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास वेट कितना होता है 1 होता है बच्चों, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होगा एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 होता है बच्चों। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होगा एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब एटॉमिसिटी बच्चों कितना होगा 1 होगा, ठीक है। वेपर डेंसिटी क्या होता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी हमारा तीनों यूनिट लेस होता है बच्चों। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस भी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी बच्चों केवल गैसेस के लिए है, लेकिन हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो तीनों स्टेट्स के लिए है। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब एटॉमिसिटी कितना होगा बच्चों 1 होगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मतलब एटॉमिसिटी 1 होगा। वेपर डेंसिटी क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, वेपर डेंसिटी क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 होगा, दैट इज 50, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट होता है, मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।